दोस्तों, यूक्रेन और रूस में जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। पहले अमेरिका और अब भारत के जिगरी दोस्त इजराइल ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए तुरंत अपने राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को यूक्रेन की राजधानी कीव से तुरंत छोड़ने के लिए बोल दिया है। तो इसके बाद यूरोप के कई और देश अपने नागरिकों को निकालने में जुट गए हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश ने यात्रा चेतावनी जारी कर दी है और यूक्रेन के इजरायली पर्यटकों को कीव छोड़ने की भी सलाह दे दी गई है। मंत्रालय ने उन इजरायलियों से भी सिफारिश की है जो अपनी योजनाओं को फिलहाल स्थगित करने के लिए यूक्रेन की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति के जिम्मेदार इजरायली नागरिक जो वर्तमान में यूक्रेन में हैं, उन्हें देश में अपने पुनर्वास पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। इसमें इजरायल में से किसी के भी फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में जाने से बचने का भी आग्रह किया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैन्य कार्रवाई के बढ़ते खतरों का हवाला देते हुए यूक्रेन में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए बोल दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत वहां से निकलना चाहिए। व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि रूस की ओर से हवाई बमबारी शुरू हो सकती है, जिसके बाद यूक्रेन से अमेरिकी नागरिकों को निकलने में बहुत मुश्किल आ सकती है। उनकी जान पर खतरा भी बन सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये यूक्रेन की सीमा पर रूस और ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। रूस का आक्रमण किसी भी वक्त हो सकता है। यहां तक कि 20 फरवरी को समाप्त हो रहे शीतकालीन ओलंपिक के दौरान भी बहुत बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने तनाव को कम करने के मद्देनजर सभी तरह की बातचीत कर ली है, लेकिन रूस फिलहाल इस बात से हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही रूस ये साफ संदेश दे रहे हैं कि वो आक्रमण करके ही रहेगा, तो उसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन से लगती अपनी सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को डिप्लॉय कर रखा है, जिसके बाद ये अंदेशा जा रहा है कि रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला हो ही सकता है। हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। उसने यूक्रेन पर आक्रमण करने की कोई योजना नहीं बनाई है। हालांकि पूरे यूरोप और अमेरिका के देश इस बात को डिनाई कर रहे हैं। बाकायदा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत भी फेल बताई जा रही है, जिसके बाद पूरा यूरोप और अमेरिका में हलचलें तेज हो चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, तमाम तरह के हड़कंप के बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर युद्ध उन्माद फैलाना चाहता है, वो युद्ध करवा के ही रहेगा। दरअसल रूसी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी इस बात को लेकर आई है कि अमेरिका ने एक विमान के जरिए हजारों की तादाद में अतिरिक्त जवानों को पोलैंड में तैनात कर दिया है। यूक्रेन रूस के बीच पैदा हो रहे हालात को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि मॉस्को कभी भी कीव पर हमला कर सकता है, लिहाजा वो उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ चुका है। उसके साथ में ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देश भी आगे आ चुके हैं। आपने खबरों में देख ही लिया था कि जर्मनी ने भी, जो फिलहाल रूस के साथ बना हुआ था, उसने भी अब यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ सा हो चुका है कि युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। दरअसल दोस्तों, पेंटागन ने खुलासा किया है कि वो यूक्रेन क्राइसिस के बीच पूर्वी यूरोप में 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेज रहा है। अमेरिकी और पश्चिमी मुल्क यूक्रेन से सटे मुल्कों में अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि जो भी हमला हो सकता है वो अपनी भागीदारी वहां पर बढ़ा सकें। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार की जा रही है, तो वहीं रूस ने भी यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर हथियारों की तैनाती को एक के बाद एक बढ़ा दिया है। दोस्तों, रूस ने इस इलाके में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर के तमाम तरह के परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें और फाइटर जेट्स को भी तैनात कर दिया है। हालांकि दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि व्हाइट हाउस का बेवजह डर पहले से अधिक नजर आ रहा है। अमेरिका युद्ध चाहता है, वो भी किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा कि उकसाना, दुष्प्रचार और धमकी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अपनी समस्याओं को हल करने का एक बहुत ही पसंदीदा तरीका है। जाकारोव ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य राजनीतिक मशीन फिर से लोगों की जिंदगी से गुजरने को तैयार है। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से यह तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे मुल्क यानी भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में बड़ी तादाद में भारत के छात्र पढ़ते हैं। साथ ही यूक्रेन के साथ में भी भारत के
अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो वहीं दूसरी ओर यानी यूक्रेन के अपोजिट जो मुल्क है वो भारत का जिगरी दोस्त है। लिहाजा भारत के लिए ये बहुत बड़ा संकट बन चुका है कि किसका साथ भारत दे और किसका नहीं। लेकिन मोदी ने तगड़ी रणनीति खेलते हुए फिलहाल रूस के पाले में अपनी गेंद फेंक दी है, जिससे अमेरिका भी तिल मिलाया हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।